चलिए भाई कर रहे हैं स्टार्ट। पहले तो डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 देना है। क्वेश्चन नंबर 5, hemispherical depression is cut out from one face of a cubital wooden block। बताया था ना। इसमें से आपने एक हेमिस्फेरिकल हटा दिया, ये हेमिस्फेरिकल आपने ये हटा दिया, ठीक है। अब यदि ये हेमिस्फेरिकल हटा दिया हमने, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको दिखेगा क्या, एक तो पांचों फेस दिखेंगे, ठीक। इसमें कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। डायमीटर एल है और क्या दे रखा है, अरे डायमीटर एल ही दे रखा है ना, बस डायमीटर एल है, तो ये भी तो एल हो गया, ये भी क्या होगा एल, क्योंकि डायमीटर जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ क्यूब, पहले ये लिखोगे, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो एज ऑफ क्यूब है आपका, एज ऑफ क्यूब आ गया आपका एल। अब टोटल सरफेस एरिया, भाई 5 साइड, 5 फेस दिखेंगे आपको, बिल्कुल वैसे वैसे जिसको आप पेंट कर सकते हो। तो 5 इंटू प्लस एरिया ऊपर का जो आएगा वो आएगा आपका एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, होल स्क्वायर। भाई एल स्क्वायर तो आपका एरिया ऑफ फेस उसका हो गया, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तभी तो बाहर का बचेगा। अब डायमीटर आपका एल है, तो रेडियस कितना हो गया L/2, इसलिए मैंने L/2 का होल स्क्वायर लगाया। रेडियस आ गया आपका L/2, L/2। तो ये आ गया आपका 5L स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना हो गया माइनस पाई एल स्क्वायर बाई, ये इसका वैल्यू होगी, ठीक है। क्या यही आ रहा आंसर, अच्छा हेमिस्फीयर नहीं लिखा क्या, प्लस हेमिस्फीयर का 2 पाई L/2 का अब बोलो आंसर, यही आ रहा है 6L स्क्वायर प्लस 5L स्क्वायर बाई 4। क्या तो लिख सकते हो, नहीं तो यहां भी छोड़ोगे तो क्या दिक्कत है। चलिए लिख लीजिए। फिफ्थ के बाद, फिफ्थ के बाद और कोई डाउट, थर्ड बता दे, थर्ड पूछ लो, लिखो। ये क्या है भाई, यदि अपन इसको लिखना चाहे तो ये क्या है, 5 इंटू एरिया ऑफ 5, एरिया ऑफ 5 फेसेस प्लस ये क्या हो गया, एरिया ऑफ 1 फेस माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस
ये क्या है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा है अभी। क्वेश्चन नंबर 3, a toe is in the form of cone surmounted on a hemisphere। ये क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या कौन कौन माउंटेड है, कौन। इस तरह से हेमिस्फीयर के ऊपर कौन माउंटेड, कोई दिक्कत। अब इसने क्या बोला आगे देखो, कौन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जब इसकी 3.5 सेंटीमीटर है तो बेटा हाइट भी कितनी होगी, ये दोनों सेम होती है, ये चीज ध्यान रखना। द टोटल हाइट ऑफ द टो इज 15.5 सेंटीमीटर। तो बेटा 3.5 हटा दो इसमें से, तो इसका मतलब ये वाली हाइट, कौन की हाइट कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ कोन, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का, 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर 12.25, कितना हो गया बेटा, 1556 पॉइंट, ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट तो है, 12.5 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट ऑफ कौन आ गया भैया। अब मुझे सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय is equal to कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर, क्या आ गया दोनों में से, 2r प्लस पाई 22/7r, 3.5 का डबल प्लस ये कितना हो गया 0.5 टाइम्स इंटू 19.5, तो 11 इंटू 19.5 करो, कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लो, ये आपका इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और कोई फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट, एग्जाम्पल 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी बता दो, बता चुके हैं सर 214 के बाद पॉइंट है ना, हाँ पॉइंट। भाई सरफेस एरिया में दिक्कत तो, और क्लियर है, सरफेस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का सरफेस एरिया पूछेगा आपसे बस। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो और एग्जाम्पल 5 देख लो।
तो बहुत सारे जने एब्सेंट हो गए, रिपोर्ट का माहौल आ गया मतलब है। हो गए, बस पार्टी दे दे फिर तो। तेरे कब से है? तेरा वही तो स्टार्ट, 9 वालों कैंसिल कर दिया मुझे यार, नहीं 1 वीक बढ़ा दिया ना उनका, ऐसा हुआ। सर शायद 4 के बाद पॉइंट नहीं लगेगा। वो लड़की को, तुम्हारे स्कूल की थी वो, तेने देखा हुआ था उसको, फ्रेंड थी। चलिए भाई नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल नंबर 5 कहाँ है? 4 ही तो है। कौन है लड़की, कौन है 5 वाली? एग्जाम्पल 5 का है इसमें, इस वाली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 5 का है? नहीं है पक्का? अगले वाले का पूछना है ना, वो बता देंगे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई? इसने क्या बोला 9th में? ये आपका सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर। आपने यहां से एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट करके निकाल दिया और एक हेमिस्फीयर यहां से निकाल, ये निकाल दिया बाहर, ये बाहर निकाल दिया। और आपको रेडियस गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर तो 10 3.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन, और रेडियस गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर। बेटा मैंने पहले ही बोला था कि जितना रेडियस होता है उतनी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसका, कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे क्या क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर दिखेंगे बस, ऊपर और नीचे। बीच का पार्ट ये दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर के बीच में है जो हमें नहीं दिखेगा। तो जब यदि मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हाँ? फिर कब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है भाई? 2 2 pi पाई आर RH एच प्लस 2, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन आ गया दोनों में से, तो h प्लस 2 आर, बस जो भी वैल्यू है रख देना। और बोलो एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट, और कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया पूरा? कीर्तिराज पक्का? और कोई? शैलेंद्र, बाकी और का है? 4 5 5 10 2 12 और ये बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 3 7 12 7 19। पलक ने सर ज्वाइन नहीं किया और एक और ने ज्वाइन नहीं किया, 2 जन, पलक और, सर हाँ वो बोल बोल। मेडिसिन कैप्सूल वाला बता दो। हाँ वो बता रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा एक वो अनुष्का है, उसके एग्जाम की वजह से नहीं आ रही होगी वो, मुझे ऐसा लग रहा है। कैसा भाई है? अरे तो क्या हो गया, मौसी मौसी तो बहुत ज्यादा क्लोज होती है, सगा भाई क्या? A medicine capsule is in the shape of a cylinder. ये मेडिसिन कैप्सूल है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है। और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है,
द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm और डायमीटर 5 mm है भाई। तो बेटा डायमीटर यदि 5 mm है तो इसका रेडियस कितना हो गया? तो 2.5 mm। इधर 2.5 mm है और इधर भी 2.5 mm। तो बेटा टोटल इसकी हाइट कितनी है इस कैप्सूल की? 14 mm में से 5 mm हटा दो भाई, तो 9 mm किसकी हाइट बची? सिलेंडर की हाइट बची। जुझार बोल। अरे ये 2.5 क्योंकि रेडियस है, ये भी 2.5, डायमीटर है आपका 5 mm, तो इसका रेडियस हो गया 5/2 मतलब 2.5 mm। अब 2.5 mm मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी क्या होती है? हाइट होती है। तो ये 2.5, ये भी 2.5, तो 5 हटा दो तो कितना बचा? 9 mm। अब आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्योंकि दोनों तरफ है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अब बस क्लियर है? अब यस सर। अब 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया? 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr कॉमन आ गया, तो 2r प्लस h, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5 और इधर 2.5 का डबल 5 प्लस 9 14, तो ये आपका वैल्यू आ गया भाई। कितना आया? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 2.5 इंटू 14, बिल्कुल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में जिसने पूछा था? यस सर। एक सेकेंड, ये जुझार क्या बोल रहा है? होस्ट इज नॉट अलाउड, क्या लिख रहा है बेटा जुझार? सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, होस्ट इज अलाउड, सब कुछ अलाउड है मेरी तरफ से। अरे यार ऐसे कैसे? एक जने के लिए कैसे होगा? सबके लिए होता है। हाँ सब बोल रहे हैं, रिजॉइन कर ले भाई। ऐसा तेरा दोस्त बोल रहा है, टेक्निकल मैनेजर। मौली शर्मा, अब देख, अब बोल। हाँ सर, अब खुल गया माइक। वो पहले यूं बता रहा था कि होस्ट अलाउ नहीं कर रहा अरे मैंने पार्टिसिपेंट्स को होस्ट बोलने के लिए। मैंने किसी को कुछ नहीं रोक रखा, सब अलाउड है। हाँ, वो ग्लिच हो गया होगा सर। हाँ वो ऐसे ही है ना। हाँ क्या ही क्या ये कर रहा है। आत्मा आ गई, आत्मा। चलो भाई अगला लिखो। सर एक बार वो एम्बैंकमेंट वाला बता दो सर, वो वेल के अभी सब पास। बता रहा, सब बता रहा, अभी एक एक करके सब आ रहा। चलिए भाई, मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करती है कि इसकी पिटाई करें। लग गई क्या ज्यादा? कुछ भी नहीं लगी? फिर अभी और पिटेंगे। चलो भाई नेक्स्ट लिखो। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep
is dug 14 meter deep. The earth taken out, of it has been spread evenly all round it in the shape of a circular ring. Of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. भाई अभी जब तक इनके एक दो जो है तुम्हारे सबके चल रहे हैं तो वो 7 से 8 वाली क्लास नहीं लगा रहे थे। वोट हमें दे बस। अब देखो a well of diameter 3 मीटर, इसको हमने डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस कितना हो गया भाई 3/2 मीटर या 1.5 और हाइट है आपकी। इसको आपने डग किया, यहां से मिट्टी निकाली तो सबसे पहले क्या काम किया आपने मिट्टी निकालने का। तो कितनी मिट्टी निकली होगी जितना वॉल्यूम होगा तो आप लिखोगे भाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। This is equal to what is the volume of cylinder? Pi r square h. Volume of cylinder pi r square h. H भाई पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख लो नहीं तो वैसे जरूरत नहीं है ठीक है रख लो। चलो पाई की वैल्यू 9 बाई भाई यहां से 7 से कैंसिल हो रहा है इसलिए मैं रख रहा हूं भाई नहीं होता तो नहीं रखता मैं। 99 सेंटीमीटर मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम निकला भाई आपका मिट्टी का। ये पूरी मिट्टी आपकी जो निकली है वॉल्यूम वो है आपका 99 मीटर क्यूब। अरे ठीक है अबिल। यस सर। अब देखो आपने इसी मिट्टी को यहाँ पर फैलाया इस जगह, यहाँ गिराया इस जगह पे और इसकी हाइट है कुछ, वो कुछ क्या है h ऐसे। तो लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू h मीटर। अच्छा ये क्या सर्कुलर रिंग है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग कितनी विड्थ पे गिराया आपने लिखा हुआ ना 4 मीटर। ये विड्थ है बेटा 4 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग पाई 4 + 3/2 11/2 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आया।
अरे 4+3/2 करो ना बेटा, 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। भाई बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या माइनस कर, पाई तो कॉमन आ रहा था इसलिए लिख दिया। 11/2 121 माइनस 9 112 28 पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, 28 पाई मीटर स्क्वायर लिख लीजिए यहां पर। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग 28 पाई मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हो गया। एरिया को आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया इंटू हाइट मतलब लेंथ, तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट 28 पाई h, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट दिस इक्वल टू 28 पाई h मीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों वॉल्यूम सेम है, इज इक्वल टू 99। पाई की वैल्यू तो h हो गया भाई 99/88, 9/8 मीटर। कितना हुआ 9/8 मीटर? 1.125। दिस इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, 1.125 मीटर आया। अब कौन सा कंसेप्ट में दिक्कत आई ये बताओ मुझे, बोलो एक एक करके। भाई सबसे पहले तेने क्या करा, मिट्टी खोदी, तो कितनी मिट्टी बाहर निकली, मतलब वॉल्यूम क्या खोदा, वेल खोदा, मतलब सर्कुलर वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, ये वॉल्यूम है। उस पूरे वॉल्यूम को आपने उसके वेल के चारों तरफ लगा दिया, किसमें, सर्कुलर रिंग में। ये वेल है, ये वेल है। अब यहां तो नहीं डालेगा, यहाँ डालेगा तो वापस चल जाएगी अंदर, तो इसके चारों तरफ इसने बाउंड्री कर दी और यहां तक करा। तो ये हाइट h, ठीक है। ये आपका है, ये वाला एरिया हटा लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल के में एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, ये रहा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया आपका सर्कुलर रिंग का एरिया इनटू हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला जो एम्बैंकमेंट बना किससे बना, उस वाली मिट्टी से बना, तो दोनों वॉल्यूम क्या है, सेम। ठीक है, एक और है आपकी एनसीईआरटी में, वो भी कर लो। ये क्या, ये पहले का क्वेश्चन है कि जो लिखा हुआ है, इसको बंद कर दे बेटा, बिल्कुल बंद कर दे, कॉपी बंद कर दे। ये बहुत गंदी आदत है, मैं अभी बोल रहा हूँ तुमसे, देख देख के जो तुम करते हो ना, ये बहुत गंदी आदत है, कभी नहीं समझ में आएगा। जितनी बार करो बिना देखे करो, आप देख के करोगे नहीं आएगा। तूने लिखा ये, यही तो बात है ना, तू बहुत समझदारी दिखाता है, तो भी सही बता रहा हूं। भाई स्टूडेंट क्या करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टूडेंट क्या करता है, आंसर सामने रखता है और उसको सोल्व करता है, ऐसे कभी मैथ्स नहीं है। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ तुमसे, मैथमेटिक्स कब आएगी, जब आप बिल्कुल कॉपी बंद कर दोगे और अपने मन से करोगे। ऐसे करके करोगे ना तो आपको लगेगा आपको आता है, जबकि आपको नहीं आता है, लेकिन आपको दिख रहा है ना, अरे हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इसलिए आज के बाद है ना, मेरे को कॉपी खुली हुई नहीं मिलनी चाहिए। और यही है मम्मी ने भी यही शिकायत की मेरे को कि ये कॉपी खोल के करता है तो कैसा आएगा समझ में। सही बोल रहा है, नहीं आएगा। आप कॉपी खोल के जितनी बार करो कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें को है ना देता हूँ 5 मिनट के बाद, नहीं कर पाएगा गारंटी के साथ लिख के ले ले तुम मुझसे। कभी भी मैं सबसे बोल रहा हूँ ये चीज,
आप ना तो आपका जब भी होमवर्क करो या कुछ भी करो, कभी भी सॉल्यूशन आपके सामने नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि यार ये मैंने कर रखा है, उधर से देख के उसको कॉपी कर लेते हैं, तो वो कॉपी करना हुआ, समझना नहीं हुआ, वो मैथमेटिक्स नहीं। अब क्या होता है कि जैसे ये वाला सॉल्यूशन, मैं मेरी बात करूं और मैंने ये, हाँ हाइट ऑफ इम्पैक्ट बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, हमारा ध्यान नहीं किया, बस हमने लिख दिया। तुम्हें अभी तो समझ में आ रहा है ये ऐसे होगा, लेकिन कैसे होगा जब तुम बिना देखे करोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है। ऐसे तो सब आज इजी लगेगा। क्या पता है इतने अक्कल क्यों लगाते हो, क्या करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। कॉपी खोल के बैठा हुआ है यार, ये ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स आएगी क्या यार? किसने बताया है ऐसे करने के लिए? और तू ही नहीं, और भी बहुत सारे करते हैं, होमवर्क करके लाते हैं तो पिछला वाला जो कर रहा है उसमें से देख के, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं आएगा करना, कर लो तुम 4 बार कर लो, ऐसे नहीं आएगा। अभी बोल रहा हूँ बिना देखे करा करो, नहीं आया तो पूछो ना, काय के लिए बैठा हूँ। तभी तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, क्योंकि तुम देख देख के करते हो। बिना देखे करोगे तो हमेशा याद रहेगा कि ऐसा होगा। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब स्कूल वालों की गलती है, जिन्होंने तुम्हारी आदत ऐसे पटक के रख रखी है। हाँ भाई, आदत कैसे, स्कूल वाले क्या करता है, इसकी वजह से है, ये स्कूल की गलत पढ़ाने का तरीके किसकी वजह से हो रही है। इसलिए मैथमेटिक्स नहीं आती लोगों को, इतने कंसेप्ट इतने है ना, वो वीक रह जाते हैं, 10th में आके कंसेप्ट सही नहीं होते हैं। परसों की कल की बात है, वो ये रूपल बैठी हुई है, उसमें एक एक क्वेश्चन उससे ढंग से सही नहीं हुआ, तुम्हारे सामने की बात है, हर बार एक ही गलती कर रही है। उसका रीजन यही है, स्कूल में ये होता, अच्छा भाई एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन ऐसे होगा। कभी ऐसे करवाया कि पहले आप पहले 5वां करवा दिया, फिर 10वां करवा दिया, फिर पहला करवा दिया, ऐसे करवाया क्या? हमेशा पहला ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा। उसमें क्या, ये तो रटना हो गया। अरे जिसमें जो कंसेप्ट लग रहा है उसको पहले करो, जिसको जो बाद में लग रहा है उसको बाद में करो, इसलिए दिक्कत होती है। और सबकी बहुतों की दिक्कत है, वो उस दिन कर रही 6 से प्लस माइनस रूट 36 बी स्क्वायर अपॉन 18, 6 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, बताओ। अब ऐसे कैंसिल हो सकता है क्या? अब तुम अभी तो मना कर रहे हो, तुम ही करोगे फिर बाद में। बात समझा दिया, फिर भी है ना वही है कि है ना, कॉपी कर लो। तुम्हारी मतलब क्या क्या सोच के तूने कॉपी खोली, ये बता मुझे, क्या सोचे थे दिमाग में, क्या चला? अरे यार फिर वही बात, तेने एक साइंस की है ना डीपीपी सही तरीके से नहीं कर रखी, आज बिठा के करी तब करी तेने। क्या बता क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं करी तेने, क्यों नहीं आ रही है? पूछो, नहीं आ रही तो। A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a cylinder, to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. Find the height of the platform.
तो हमें हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है। अब देखो क्या किया हमने, बेटा अब उसने प्लेटफॉर्म बनाया तो प्लेटफॉर्म उसके मतलब उसके चारों तरफ तो नहीं बनाया भाई, क्यूबोइडल है ना 22 बाई 40 मीटर। तो आप तो सबसे पहले तो क्या करा आपने, क्या निकाली, तो मिट्टी कितनी निकाली वो निकालो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट पाई, आर कितना है, आर 7/2 7/2 कैसे कैसे, सर जो उसका डायमीटर है वो 7 है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। और एच कितना है, कहाँ है एच, 20 मीटर। 3.5 मत लिखना, नहीं तो फिर कैंसिल करने में दिक्कत करोगे तुम। अब तुम समझदार ज्यादा हो, फिर क्या करोगे 3.5 इंटू 3.5 भी करोगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 का कितना हुआ भाई, 770 मीटर। सही लिखा ना, किसी ने कुछ बोला क्या, 770 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम बाहर निकला भाई। अब ये वॉल्यूम किसके काम में आया है, प्लेटफॉर्म बनाने के। लेट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h मीटर, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म h meter. So therefore volume of platform volume of platform 22 by 14 into h मीटर क्यूब। मत करना मल्टीप्लाई, हाँ टाइम वेस्ट मत करना, हमें ऐसे नहीं निकालना कि इसको निकाल के बताना है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब देखो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने मना किया था तुम्हें 11 से 35, तो एच आ गया आपका 35 बाई 2 point. So what is the height of the embankment, 2.5 मीटर। कोई दिक्कत, लिख लो, दिस इज द हाइट ऑफ द embankment। अभी और करेंगे, पहले एक एक तरह की प्रॉब्लम कर लेते हैं, पहले एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन। अब मैं पाइप वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, और तुम दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, बंद होने वाला है।